नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गुप्ता आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करने आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हम बीमार होते ही क्यों हैं। आज फिर एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि हम बीमार होने के बाद जो दवाइयाँ लेते हैं वो किस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। एक एलोपैथ में हम लेते हैं अंग्रेजी दवाइयाँ, और एक होता है कि हम आयुर्वेद में, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, हमारी जो सभ्यता है, हम जो प्राचीन सभ्यता है वो आयुर्वेद की है। आयुर्वेद हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से काम, लेकिन आज के डेट में लोग एलोपैथ की तरफ भागने लगे हैं, एलोपैथ की तरफ जाते हैं क्योंकि लोगों को इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एलोपैथ ज़्यादा अच्छा होता है या फिर आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा होता है। इसको जानने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत है या सही, दोनों में डिफरेंस क्या, कौन अच्छा है। तो इसके लिए दोनों का नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथ मेडिसिन के बारे में। तो आज जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग सबसे ज्यादा जिस पे फैट कर रहे हैं एलोपैथ मेडिसिन। एलोपैथ मेडिसिन के बारे में सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एलोपैथ मेडिसिन एक केमिकल यूज मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस से बना होता है। ये नेचुरल नहीं है। आप कोई भी चीज नेचुरल वे से बनना और कोई भी चीज केमिकल वे से बनना तो सिंपल सा पता चल जाता है, और वो केमिकल आपके बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा ही, पहला चीज। दूसरी चीज की एलोपैथ मेडिसिन आपके बॉडी में साइड इफेक्ट करता है। एलोपैथ मेडिसिन क्योंकि वह केमिकल यूज्ड होता है। आज एलोपैथ मेडिसिन के वजह से, केमिकल यूज्ड के वजह से, एलोपैथ मेडिसिन में बहुत सारे मतलब पेन किलर्स के वजह से, एंटीबायोटिक के वजह से आज लोगों का किडनी खराब हो रहा है, आज लोग लीवर से परेशान हो रहे हैं, आज लोग हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है एलोपैथ मेडिसिन के वजह से। क्यों? कि उसमें हाई लेवल ऑफ केमिकल यूज किया जाता है, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो और आयुर्वेद मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेद मेडिसिन नेचुरल प्रोसेस से बना होता है। आयुर्वेद में मैंने उस दिन बताया था आपको कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, कुछ न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। डेफिशिएंसीज डिजीज जो होता है वो न्यूट्रिशन के कमी के कारण होता है, और आयुर्वेद जस्ट लाइक नेचुरल फॉर्म से मिला होता है। आयुर्वेद मेडिसिन क्या होता है? आयुर्वेद मेडिसिन जिस चीज से बना होता है वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी में फुल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो आपको धीरे धीरे सेल लेवल से काम करता है और धीरे धीरे आपके बीमारियों को परमानेंट क्योर करता है, जो कि एलोपैथ मेडिसिन कभी भी आपके बीमारी को परमानेंट क्योर नहीं कर सकता। हाँ, इमरजेंसी पीरियड में जरूरी है, एलोपैथ मेडिसिन जरूरी है। आज के डेट में लोगों को इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए एलोपैथ मेडिसिन जरूरी है, लोग लेते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट क्योर होना चाहते हैं, कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, आयुर्वेद मेडिसिन जो है या फिर आयुर्वेद प्रिवेंशन का काम करता है, आपके बॉडी को हमेशा प्रिवेंट करता है। और आप जब प्रिवेंट करके रखेंगे बॉडी को तो एलोपैथ मेडिसिन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एलोपैथ मेडिसिन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। ये शरीर के ऑर्गन लेवल से काम करता है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी का जो संरचना है वो सेल से टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी है। लेकिन ये जो एलोपैथ मेडिसिन है वो सेल लेवल से काम ही नहीं करता। 96% ऑर्गन लेवल से काम करता है। अब आप समझ लीजिए कि आपका खराब बीमारियों का स्टार्टिंग सेल से है, टिश्यू खराब है, लेकिन जब वहां पे काम ऑर्गन से होता है, कोई भी मेडिसिन ऑर्गन लेवल से काम करेगा तो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन तो मिलेगा, लेकिन 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद रेगुलर वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा कि आप डॉक्टर के परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। दूसरा चीज कि मेडिसिन में, एलोपैथ मेडिसिन में आपको कभी भी डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि इस बीमारी का ये परमानेंट सॉल्यूशन है। आपको अगर एक बार डायबिटीज हो गया तो डॉक्टर कहेगा जिंदगी भर आपको दवाइयाँ खाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आयुर्वेद में बहुत ऐसे चीज हैं जो आप कुछ दिन लेते हैं, आपके ऑर्गन फिर से रिप्लेस हो जाता है, आपका सेल रिप्लेस हो जाता है, आपका टिश्यू रिप्लेस हो जाता है, आपका डेड सेल्स बॉडी से खत्म हो जाता है, बॉडी से फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाता है, तब आप फिर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आप बॉडी को इनहेंस कर पाते हैं, फिर से आप री एनर्जेटिक हो पाते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का सारा बेकार सेल्स निकल जाता है। आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो मैंने उस दिन जो बताया था स्वस्थ रहने के कुछ तरीके, एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ खाना खाना चाहिए, जरूरी है। लेकिन चिकित्सा व्यवस्था में आप आयुर्वेद पद्धति एक बेस्ट पद्धति है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये शरीर के लिए डेंजर नहीं होता। थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, आपका टाइम लेता है, लेकिन ये आपके बॉडी के प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है, स्टार्टिंग से खत्म करता है, क्योंकि फिर से वो बीमारी दोबारा आपके बॉडी में नहीं हो। वो आपके इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये न्यूट्रिशनल बेस्ड मेडिसिन होता है।
तो आपके बॉडी को फिर से ठीक करता है, इसलिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक करता है। उसके बाद आप जब प्रॉपर वे से आयुर्वेद मेडिसिन लेते हैं और मेडिटेट करते हैं, मैंने आपको बताया था मेडिटेट करते हैं, तो आपका विल पावर भी बढ़ाता है। क्यों कि कहा जाता है कि इंसान सबसे ज़्यादा जो बीमार होता है वो अपने विल पावर के कारण, अपने मतलब मानसिक प्रॉब्लम के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज़्यादा बीमार होता है। तो आपके विल पावर को ज़्यादा बेटर बनाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। एलोपैथ मेडिसिन मैंने आपको बताया है कि इम्यूनिटी सिस्टम, आपको धीरे धीरे इम्यूनिटी सिस्टम का, आज IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जाके देख लीजिए मतलब गूगल पे, कि आज लाखों ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से मर जाते हैं पर डे। लाखों ऐसे लोग हैं पर डे मेडिसिन के साइड इफेक्ट से मर जाते हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है ड्यू टू मेडिसिन, ड्यू टू ओवरडोज, ड्यू टू क्या कहते हैं आप, मतलब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने के कारण, बहुत ज़्यादा पेन किलर लेने के कारण। क्योंकि प्रोसेस ही है, इजी प्रोसेस हमेशा हार्ड होता है, डेंजर होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा अगर स्टार्टिंग से, या तो आप पहले से कुछ ना कुछ आयुर्वेद में लेते रहें, जो आप प्रिवेंट रहेंगे, आप पहले से बचाव होगा आपके बॉडी का, रोकथाम कर पाएंगे। या अगर ज़्यादा कुछ हो जाता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एलोपैथ लीजिए जो आपको रिलीफ दे, लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यू आयुर्वेद में आए। आयुर्वेद एक बेस्ट पद्धति, हमारी प्राचीन पद्धति है, जो आपके शरीर को बिना कुछ हार्मफुल किए हुए आपके शरीर को सही करता है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हेल्थ पे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस YouTube चैनल पे द आनंद ब्लॉग्स 2.5 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके पास कोई राय है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।